नमस्कार बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सत्संग में युधिष्ठिर जी का भीष्म के पास जाना। जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे और तब से अभी तक इंतजार कर रहे थे सूर्य के उत्तरायण होने का, तो भगवान श्री कृष्ण साथ में गए। युधिष्ठिर जी सभी लोग मिल के भीष्म पितामह जी के पास गए। उसके पास भीष्म पितामह जी ने भी क्या क्या कहा और कैसे प्राण त्यागा, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए आल पर करके, जिससे आपको बड़े आराम से नोटिफिकेशन मिल जाए और ये सत्संग आपका चलता रहे। क्योंकि ये बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें हैं और इसको सुनने से कुछ पाप का क्षय तो होता ही है, कुछ तो पाप कटता ही है, मेरा, आपका और सुनने वालों का, सभी का। कलयुग कलिकाल घोर चल रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि हो रही है। ऐसे मौसम में अगर थोड़ा सा इससे कुछ भक्ति हो जाती है और कुछ ज्ञान बढ़ जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा युधिष्ठिर प्रजा दोष से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। सौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहाँ आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश को, काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ थे। भीष्म पितामह के पास पांडव भाइयों सहित सभी बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी
पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भले हृदय से, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन नीचे ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया है। भगवत पारायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवाधिदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करे, जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। इस प्रकार युधिष्ठिर जी ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। उनको
शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। अब मृत्यु के समय, हे प्रभु, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने को अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया और उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। उसके पश्चात अपने हृदय को कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। ये था भीष्म पितामह का प्राणांत जो सरसैया पर अभी तक पड़े हुए थे। तो आज की ये कथा, ये सत्संग आज का कैसा लगा जरूर शेयर करिए एक दूसरे को और ये सत्संग का आनंद उठाइए। और फिर अब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बहनों और भाइयों, साथियों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार।